नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीवन शक्ति और भक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में वैशाख मास को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस मास की पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान, दान, पुण्य और व्रत करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। यह कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। साल में यह पूर्णिमा श्रेष्ठ होती है। इस दिन को वैशाख स्नान और भगवान शिव के मंदिर में जलधारा को पूर्ण करके अर्चना करनी चाहिए। पुराणों में वैशाख पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से अनजाने में हुए पापों का क्षय भी हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा पूजा विधि। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले पवित्र नदी या कुंड में स्नान करने के बाद वरुण देव को प्रणाम किया जाता है। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित किया जाता है। भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी की जाती है और दिन भर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद भगवान को भोग लगाया जाता है और सिर्फ सात्विक आहार का भोग लगाया जाता है। धार्मिक भ्रांति के अनुसार भोग का एक हिस्सा गाय को खिलाना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा कि वह दुनिया के सभी निर्माता है, पालनहारी है। वह उन्हें ऐसा व्रत बताए, वचन देने से मृत्यु लोक में भी विधवा होने का भय न रहे और वह सभी व्रत की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी उन्हें ऐसे एक व्रत को विस्तार से कथन करते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह अचल व्रत स्वर देने वाला और भगवान शिव के प्रति मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। श्री कृष्ण ने कहा कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, जिसका नाम रूपवती था। दोनों ही नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका बहुत बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं था। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता था। वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्यार से सावधानी पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देखा था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी धनेश्वर योगी से कहता है कि वह सभी घरों से भिक्षा लेता है, लेकिन वह अपने घर से भिक्षा कभी नहीं लेता। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतियों के अन्न के समान होती है और जो पतियों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। वह निसंतान है, इसलिए पति को जाने के भय से वह घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर में गिर गया और कहने लगा कि यदि ऐसा है तो वह उसे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताए। वह सब कुछ जानने वाले हैं, वह उस पर अवश्य कृपा करे। धन की उसके घर में कोई कमी नहीं है, परंतु कोई संतोष नहीं होने के कारण वह बहुत उदास रहता है। वह अपने इस दुख का हरण करे। यह सुनकर योगी कहने लगे कि उन्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए। घर आकर वह अपनी स्त्री से पूरी बात कहकर स्वयं वन में चली गई। वहाँ उन्होंने चंडी की पूजा शुरू कर दी और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि उसका पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधिपूर्वक विधिवत करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितना भी उनका सामर्थ्य है, शिवजी भगवान का पूजन करना चाहिए, लेकिन पूर्णिमा के व्रत को 32 दिन होना चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के निकट एक आम का वृक्ष दिखाई देता है। उस चढ़ाई पर चढ़ने वाला फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चला गया और अपनी स्त्री को सारा वृत्तांत बताता है। ऋतु स्नान करने के बाद वे स्वच्छ श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उन्हें भविष्यवाणी होगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने एक स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा, जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान जी की वंदना करने लगा।
वह उस पर कृपा करके इतनी शक्ति दे कि वह अपने मनोरथ को पूरा कर सके। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर चढ़ाई पर चढ़ गए और सुंदर आम के फलों को तोड़ लिया। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी स्त्री को वह फल दे दिया और उसकी स्त्री ने अपनी पति के अनुसार उस फल को खा लिया और भविष्यवाणी कर दी। देवी जी की कृपा से एक अत्यधिक सुंदर पुत्र का नाम उन्होंने देवदास रखा। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही डेक्स्टर हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उनकी माता ने 32 पूर्णिमा को व्रत की शुरुआत कर दी, जिससे उसका बेटा बड़ी उम्र का हो जाए। 16वें साल में ही देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता हो गई कि कहीं उनके बेटे की इस साल मौत न हो जाए। उन्होंने अपने मन में सोचा कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहनशील होंगे। इसलिए उन्होंने देवदास के मामा को बुलाया और कहा कि उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा है, देवदास 1 साल तक काशी में विद्या का अध्ययन करे और उसे भी अकेला न छोड़े। इसलिए वह साथ चला गया और 1 साल बाद यह वापस ले आया। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उनके मामा के साथ ही भेज दिया। लेकिन यह बात उन्होंने मामा या किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती की प्रतिमा और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णिमा के व्रत को पूरा किया। कुछ समय बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा रात भर रहने के लिए एक गांव में डंडे लिए रहे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या का विवाह होने वाला था, जहां बारात रुकी हुई थी। इसके बाद लड़की देवदास के साथ विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवदास अपनी उम्र के बारे में बताता है और कहते हैं कि उसकी उम्र बहुत कम है। लड़की ने कहा कि उनकी जो गति होगी वही उनकी होगी। इसके बाद देवदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। यह पुल सूख जाएगा और जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान ले कि वह जीवित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार देवदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय पर अनुमान लगाया गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसे देखने के लिए वहां पहुंचे। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन के स्थान से चारों ओर विष की ज्वाला से विषैला हो गया, लेकिन व्रत के प्रभाव से उसे नहीं काटा क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखा था। इसके बाद स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। उसे बेहोशी की हालत में देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया है और वह उसे प्राणदान दे। इस प्रकार शिवजी ने उसे प्राण दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवदास स्वस्थ होकर बैठ गए। उधर उसकी स्त्री का उसके काल की प्रतीक्षा करती थी, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई थी कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। यह देखकर उसने बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहा कि उसका पति जीवित है और वे उनके साथ है। जब 16वें साल के आंकड़े पर देवदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चले गए, तभी उनके ससुर घर में उन विवरणों के लिए जाने ही थे कि वे दोनों मामा भांजे वहां आ गए थे। वे आए देखकर उनके ससुर को बहुत खुशी हुई और वह उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां गए और कन्याओं ने भी लड़कों की पहचान कर ली। कुछ दिन बाद देवदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर में चले गए। वह अपने गांव के करीब पहुंच गया तो कई लोगों ने यह देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दी गई है कि उनके पुत्र देवदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहे हैं। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए थे। पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पाते हैं। वैशाख पूर्णिमा का महत्व। इस दिन का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस पावन के दिन व्रत करने से सारे पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।